तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वंश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। और जैसा कि हमने देखा है कि पास में जो आईपीओ हैं, चाहे वो ग्लैंड फार्मा हो या बर्गर किंग का आईपीओ हो, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स और काफ़ी अच्छा एक्शन जो है आईपीओ मार्केट में दिखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेमिका के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम पहले क्रेमिका कंपनी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड या मैनेजमेंट और बाकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें कंपनी में के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो कंपनी के बारे में आती है वो है कंपनी के प्रमोटर। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर अनूप बेक्टर हैं, जो कि शुरू से कंपनी के प्रमोटर रहे हैं। और इनका जो कंपनी में हिस्सा है वो तकरीबन 52% के आसपास है, और इस आईपीओ के बाद उनका कंपनी में जो हिस्सा है वो 51% का रह जाएगा। जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि जो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड है, काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स जो है नॉर्थ इंडिया में बनाता है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से, तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया होगा। तो जो अगली इंपॉर्टेंट बात आती है वो जो ये है कि जो ये कंपनी है, ये अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है बड़े बड़े ब्रांड्स को। अब जैसे कि बर्गर किंग इंडिया जो हो गया, वेरियस रेस्टोरेंट चेंज हो गया, चाहे वो कनॉट प्लेस में हो, कहीं हो, इन सारी कंपनीज को ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। और अगर देखा जाए, अगर जैसे इसका एक जैसे जो कंपनी एक बर्गर किंग को सप्लाई करते हैं, तो जैसे बर्गर किंग जो है इतनी ग्रोथ अगर शो कर रहा है, बर्गर किंग के आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिला है, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक कंपनी को ये सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें इतनी ग्रोथ शो हो रही है, उसके आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इस कंपनी की भी ग्रोथ वहां से जस्टिफाई हो रही है, और कहीं ना कहीं इस आईपीओ को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जो अगली बार आती है, जैसे हमने डिस्कस किया कि काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है ये इंडिया के अंदर बेकरी और बिस्किट सेगमेंट्स के अंदर। 64 कंट्रीज के अंदर ये अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो कंपनी जो आईपीओ ला रही है, इसका जो इशू है वो राजपुरा में जो इनका एक प्रोजेक्ट है उसके एक्सपेंशन के लिए होगा। साथ ही साथ जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली 6 जगहों पे मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि 5 डिफरेंट सिटीज में है, जो कि है महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब हम आईपीओ के बारे में हल्का सा डिस्कस कर ले कि आईपीओ कब आ रहा है और आईपीओ के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो जो आईपीओ है वो 15, 16 और 17 दिसंबर को आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आईपीओ का जो प्राइस है, जो प्राइस बैंड है, वो है 286 से 288 रुपीज का। मार्केट लॉट होगा 50 का। और जो इशू साइज है वो तकरीबन 540 करोड़ है, जिसमें से 500 और 40 का बाइफर्केशन है, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में। तो जो एप्लीकेशन जो आप लगा सकते हैं वो एक लॉट 50 शेयर तकरीबन 14,400 रुपये का होगा। और जो मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं लॉट्स में वो है 13 लॉट्स, टोटल शेयर 650 और 1,87,200 रुपीज का। तो अब एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। अगर आप कंपनी के टोटल एसेट्स देखेंगे, ये सारी फिगर्स जो है वो करोड़ में मेंशन है। तो अगर आप कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, टोटल एसेट्स देखेंगे, तो काफी एक ग्रेजुअल इंक्रीज शो हो रहा है कंपनी के एसेट्स के अंदर। कंपनी का जो इनकम है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा था, बट जो कि अगर हम देखें कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट आया है कंपनी के बिजनेस में, वो क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफी हल्के हैं, बट एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम उनमें भी देख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी जो है वो डिसेंट पैट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जनरेट कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के डेट के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी का जो डेट है, एक कह सकते हैं कि काफी हेल्दी डेट, काफी हेल्दी बोरिंग है कंपनी के पास, जो कि वो विद टाइम रीपे कर सकते हैं। कंपनी के पास बहुत ही छोटा अमाउंट का जनरल रिजर्व भी है। और अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की बात करें, तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उनमें एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जो है वो सामने देखने को मिली है। और अगर कंपनी के टोटल कैश फ्लोज की बात करें, तो कंपनी के पास इस समय काफी अच्छा कैश फ्लोज जनरेट हुए हैं। कंपनी के पास अच्छा कैश इन हैंड है, और हेल्दी बोरिंग हर एक बिजनेस के लिए अच्छा ही होता है। अगर हम ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का जो सेगमेंट हो गया बिस्किट्स और बेकरी का, कोरोना वायरस के टाइम पे कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट आया, बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान देखेंगे, तो कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो अगर हम बाकी चीजों से भी अगर इस सेगमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि बर्गर किंग का आईपीओ होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बर्गर किंग का जो आईपीओ आया है उसको काफी स्ट्रांग रिस्पांस मिला है। सिमिलरली अगर ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बर्गर किंग को सप्लाई कर रही है, अगर बर्गर किंग के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है, बर्गर किंग के आईपीओ में लोगों ने विश्वास दिखा के ये देखा है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्रेमिका के लिए
भी ये अच्छा साबित हो सकता है। तो इस आईपीओ में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं ये आईपीओ जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। कंपनी जो है वो डिसेंट लिस्टिंग गेन्स दिखा सकती हैं और लॉन्गर टाइम होराइज़न के लिए जो थोड़े रिस्की इन्वेस्टर्स हैं या जो एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सनली अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स शो कर रही है और इस आईपीओ में पैसा लगाने से हमें मतलब ऐसे कुछ हिचकिचाना नहीं चाहिए और अपना एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर लगा देना चाहिए। दिसंबर में अभी भी बहुत सारे आईपीओज़ जो हैं वो पेंडिंग है, सेबी से काफ़ी आईपीओज़ को नोट भी मिला हुआ है और ये दिसंबर का सेकंड आईपीओ है, फर्स्ट आईपीओ बर्गर किंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिला ही है। तो कहीं न कहीं ये मतलब लगता भी है कि इस आईपीओ को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको समझ आया होगा कि क्रेमिका के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।